Today our topic is accelerator principle, and we will discuss MCQs about this topic. A brief introduction about this, that we have studied Keynes theory of income and employment. उसमें हमने पढ़ा था कि what is the effect of change in investment on national income. But we have seen that Keynes theory of income and employment fails to discuss the effects of change in national income on the investment. उसने इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि नेशनल इनकम में चेंज आएगा तो उसका इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. टू फाइंड आउट दिस इफेक्ट, एन इकोनॉमिस्ट G.M. Clark प्रेजेंटेड द एक्सेलरेटर प्रिंसिपल और एक्सेलरेटर थ्योरी. और बेसिकली उसने इफेक्ट ऑफ चेंज इन नेशनल इनकम ऑन द इन्वेस्टमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक्सेलरेटर थ्योरी को प्रेजेंट किया. The main difference between the two theories is that in Keynes theory we study effect of change in investment on national income, and in accelerator theory of investment we study effect of change in income on the investment. अब देखेंगे इसमें Y जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है नेशनल इनकम इन कीन्स थ्योरी में, और एक्सेलरेटर थ्योरी में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब वाई के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पे हम क्या इफेक्ट होगा, हम एक्सेलरेटर थ्योरी में ये स्टडी करेंगे. टू स्टडी दिस वी मस्ट नो उसमें एंडोजिनस वेरिएबल एंड एक्सोजिनस वेरिएबल का इसमें यूज़ हो रहा है, तो we should know have some idea about these kinds of variable. Endogenous variable is basically a variable that is changed or determined by its relationship with other variables within the model. And endogenous variable is synonymous with the dependent variable. Basically अगर हमारे पास एक equation है y is the function of x, तो उसमें basically जो y है that is an endogenous variable जो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, जो कि डिपेंडेंट होता है x पे. और सी प्रॉपर्टीज़ की ये कि इट कोरिलेट्स विद अदर फैक्टर्स विद इन द सिस्टम बीइंग स्टडीड. अदर फैक्टर जो होंगे वो इससे कोरिलेट, मतलब ये जो एंडोजिनस है उससे कोरिलेट करेगा कि उन फैक्टर के चेंज होने से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. सो ऑल ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द राइट वन फॉर द एंडोजिनस वेरिएबल. व्हाट इज एक्सोजिनस वेरिएबल, मतलब वो इसके एंडोजिनस के उल्ट हो जाएगा. मतलब exogenous variable is one whose value is determined outside the model and is imposed on the model. मतलब हमारे पास अगर फंक्शन है y is a function of x, तो x की वैल्यू हमारे पास आउटसाइड ऑफ द मॉडल चेंज होएगी, हम उसको इम्पोज करेंगे y की वैल्यू पे और y पे उसका इफेक्ट देखेंगे. And second is an exogenous variable is synonymous with an independent variable. An exogenous variable are not systematically affected by changes in the other variables like endogenous variable. तो endogenous variable इस पे डिपेंड नहीं करते, इनकी वैल्यू आउटसाइड ऑफ द मॉडल डिटरमिन होती है और इन पे हम उसको मॉडल पे अप्लाई करते हैं. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर द राइट वन फॉर द डेफिनेशन ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल. In the Keynesian model of income and employment we study which exogenous variable, मतलब इसलिए मैंने exogenous endogenous की definition पहले इसमें ऐड किया था कि पता हो कि अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो exogenous variable कौन से होते हैं. तो केन्स में हमने देखा कि बेसिकली नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स होता है. तो नेशनल इनकम इज बेसिकली लेफ्ट साइड पे होती है, और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो हमारे पास एंडोजिनस वेरिएबल होता है. इसका मतलब ये है कि y इज नॉट एन एक्सोजिनस वेरिएबल. c प्लस i दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस g, ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शंस आर द राइट वन विच आर बेसिकली द एक्सोजिनस वेरिएबल. एंड जो बेसिकली नेशनल इनकम है वो हमारे पास एंडोजिनस है. Keynes model fails to discuss which deficiencies we find in the Keynes model. तो इसमें भी B, C and D are the right option. So A option है basically that is the wrong option because Keynes ने basically effect of change in investment ही बताया था नेशनल इनकम पे. मतलब A जो है वो Keynes ने डिस्क्राइब किया था, that is not the failure of this model. Keynes के जो फेलियर्स हैं वो B, C and D ऑप्शन हैं. एक्सेलरेटर प्रिंसिपल थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय G.M. Clark. हमने पहले भी देखा है B इज द राइट ऑप्शन. अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटर थ्योरी, मतलब उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या राइट ऑप्शन है, इसमें A इज द राइट ऑप्शन. द एक्सेलरेटर इफेक्ट happens when an increase in national income results in proportionately larger rise in the investment spending. मतलब पहले नेशनल इनकम ने चेंज होना है, फिर उस चेंज का हमने इफेक्ट देखना है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पे. और बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि नेशनल इनकम में जितना चेंज आएगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पे. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन.
The idea behind the accelerated principle is that A is the right option that a particular amount of capital stock is necessary to produce a given output. मतलब उसके अकॉर्डिंगली ये है कि एक कैपिटल स्टॉक बेसिकली हम इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, और जो गिवन आउटपुट का मतलब है वो उसमें उसको हम नेशनल इनकम से भी रिजेंबल दे सकते हैं. तो बेसिकली हम दो फैक्टर्स को स्टडी करते हैं इस एक्सेलरेटेड थ्योरी में, एक इन्वेस्टमेंट है और एक नेशनल इनकम है. मतलब नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी. उसको हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल स्टॉक कहते हैं और उसको हम आउटपुट को हम कहते हैं जी. ये तो आइडिया बिहाइंड यही है जी कि एक कोई भी गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ख़ास किस्म का कैपिटल स्टॉक होना ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेटेड थ्योरी विच इज़ द राइट ऑप्शन, हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली दैट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये लेफ्ट साइड पे लाया करेगा आई इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, बी इज़ द राइट ऑप्शन. एक्सेलरेटेड थ्योरी स्टेट्स दैट ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस, that along with increase in income the level of investment goes on to increase, and B that is along with decrease in income the level of investment goes on to decrease. ये इसका थ्योरी की स्टेटमेंट्स हैं. To what extent investment will rise as a result of increase in income is studied by B is the right option, that is accelerated coefficient. जो मल्टीप्लायर कोफिशिएंट है वो हमने पहले देखा, तो उसमें हम बेसिकली देखते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट नेशनल इनकम विल राइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट. इसमें उल्ट हिसाब है. इसमें एक्सेलरेटर में हम देखते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट इन्वेस्टमेंट विल राइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द इनकम. तो बी इज द राइट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेटर कोफिशिएंट, बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन. हम इसको डेल्टा आई और डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, और डी भी हमेशा डेल्टा ही लाया करता है, मतलब चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं वो दोनों सिम्बल्स. तो बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन. If this is a small numerical, if delta y is 100, delta I is 100, find out the accelerator coefficient. y में पुट कर देंगे, w बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेटर कोफिशिएंट को. हम वहाँ फार्मूला में दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर 3 आ जाएगा. अच्छा जी, वी कैन डिफाइन एक्सेलरेटर कोफिशिएंट एज ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इट इज ए कांस्टेंट इफ इट इज मल्टीप्लाइड विद चेंज इन इनकम. We come to know that what its effect will be on investment. वो ये सेम डेफिनेशन को डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है. नीचे हम देखेंगे रेड कलर में इस डेफिनेशन का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है. द डब्ल्यू स्टैंड फॉर एक्सेलरेटर कोफिशिएंट, उसको मल्टीप्लाई करें अगर हम विद द चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, वी कम टू नो दैट व्हाट इट्स इफेक्ट विल बी ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज डेल्टा आई. ठीक है जी, ये इसका न्यूमेरिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है. Nowadays experts call the accelerator coefficient also as B is the right option, that capital output ratio. और इसको कैपिटल आउटपुट रेशो भी कहते हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल ले लेते हैं. दैट इज डेल्टा आई और नेशनल इनकम और इनकम को आउटपुट भी कह देते हैं. तो कैपिटल आउटपुट रेशो भी कहते हैं आजकल इसको. इफ़ आई इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड इफ yt is greater than yt minus 1, then what will be the output here, what the possibility. Yt basically t is a time period and t minus 1 is the मतलब एक साल पीछे चले जाए. वाई टी इज इनकम फॉर जस्ट अस्यूम दैट वाई टी इज इनकम इन 2020 एंड वाई टी माइनस 1 इज इनकम इन 2019. अगर हमारे पास जो अभी इनकम है वो हमारे पास जनरेटर है पिछले साल से, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव है. मतलब अगर 2020 में हमारे पास 10,000 है और 2019 में हमने 10,000 से कम करना है, मीन्स के वो हमारे पास 5,000 है, तो 2020 में हमारे पास 5,000 मतलब ज़्यादा हो गए हैं. तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट. एंड 16 मतलब उसके उल्ट है. अगर हमारे पास जो अब 2020 में जो नेशनल इनकम वो कम है, 2019 में ज़्यादा थी, जिसका मतलब ये कि हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में हुई है. तो अब इसको हम ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन, इसको हम नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं और डिस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. बोथ आर द राइट ऑप्शन. इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, द स्टॉक ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम. मतलब कि डिमांड चेंज, कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी. जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो मतलब आगे से जो प्रोसीजर है सारा वो जो इकोनॉमी का वो नहीं चलेगा, तो वो स्टॉक ऑफ कैपिटल विल रिमेन द सेम. इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, द स्टॉक ऑफ कैपिटल विल
मतलब इसको हम रिमेन द सेम भी कह सकते हैं, और अगर ये आपको ये भी ऑप्शन आए कि नेट इन्वेस्टमेंट विल बी ज़ीरो तो वो भी रहेगी। मतलब सारी वही बात है कि अगर कंज्यूमर की डिमांड में चेंज नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, तो इट मीन्स कि नेट इन्वेस्टमेंट विल बी ज़ीरो। बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। अगर दोनों ऑप्शन आती हैं तो दोनों पे मतलब दोनों इसमें राइट वन होगी। असम्पशंस ऑफ एक्सेलरेटर थ्योरी आर, इसमें ए बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन, ए बी एंड सी, यस। Accelerator coefficient remain the fixed. Every capital is being used equal to its maximum capacity, and every machine has its fixed lifespan. And D क्या है जी, every capital is being used under its maximum capacity. ये तो वही है ना B वाली, every capital is being used। अच्छा, इन डी में कहा गया अंडर इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, तो वो गलत है ना, डी ऑप्शन इज़ नॉट द राइट वन। मतलब उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के बराबर ही यूज़ किया जाएगा। तो ये तीन असम्पशंस जो हैं वो एक्सेलरेटर थ्योरी में है। What are the limitations of accelerator theory? मतलब all of the options are right one. In real life machines do have some excess capacity। मतलब ये नहीं होता कि हम उसको हमेशा उसकी कैपेसिटी के बराबर से यूज़ करते हैं, उसमें excess capacity होती है। B is at full employment level the production of consumer capital goods cannot be enhanced at the same time। मतलब हमें सेम टाइम ये नहीं कर सकते कि वहाँ से कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन भी राइज करें और कंज्यूमर गुड्स की भी राइज करें। तो ये इट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी प्रिवेल कर रही है तो। सी ऑप्शन इज डिफरेंट इंडस्ट्रीज है डिफरेंट एक्सेलरेटर कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट वैल्यू सेम नहीं रहती मतलब इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। डी इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द लाइफ स्पैन ऑफ द मशीनरी, मतलब ये आप कैन नॉट प्रिडिक्ट मशीन कभी भी जिंदगी में कैपिटल या स्टॉक जो है वो ख़राब हो सकता है। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन राइट वन। अच्छा, बेसिकली एक्सेलरेटर प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा उसमें क्या थ्योरी बनती है, इनकम इंक्रीज करती है, उसका फिर क्या होता है जी, पीपल स्पेंडिंग पावर इंक्रीज करती है, फिर क्या होता है कि कंजम्पशन इंक्रीज करती है, मतलब लोगों के पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा होगी, जब वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो सारी बात है, फिर कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे। कंजम्पशन इंक्रीज करने से क्या होता है, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज करती है। एंड फाइनली टू मीट दिस इनहेंस्ड डिमांड इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज। ये बेसिकली एक्सेलरेटर प्रिंसिपल है जिसमें स्टार्ट में इनकम है और इनकम के चेंज होने का उन्होंने इफेक्ट बताया हुआ इन्वेस्टमेंट पे। एट द एंड आप देखें कि इन्वेस्टमेंट मस्ट इंक्रीज, ठीक है जी। वो एक सारा इस तरह एक साइकिल चलता है। अगला क्वेश्चन है जी, समटाइम्स देयर इज अ रिस्क इन बिजनेस लाइफ व्हाइल ऑन द अदर इक्वेशंस द बिजनेस एक्टिविटी स्लगिश इज नोन एज, इसको बहुत ए एंड बी कहेंगे, बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल की बेसिकली ये डेफिनेशन है। तो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल आर द सेम नेम ऑफ जो ट्रेड साइकिल जो चलता है उसको हम बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन ट्रेड साइकिल? इट इज़ 4। What are the 4 cycles? उसके आगे नाम दिए हुए हैं, डिप्रेशन, राइवल, प्रोस्पेरिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन। ए एंड डी है, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट वन। मतलब उसमें 4 होती हैं, चारों के नाम ये। राइवल इज आल्सो नोन एज, सी इज द राइट ऑप्शन इज रिकवरी, राइवल से नाम से पता चल रहा है। प्रोस्पेरिटी इज आल्सो नोन एज बूम, ए इज द राइट ऑप्शन। कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज रिसेशन, बी इज द राइट ऑप्शन। फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम अकर ड्यू टू, ऑल ऑफ द राइट ऑप्शन आर द राइट वन, के उसके फ्लक्चुएशन में कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। इनमें से इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हो सकता है, चेंजेस इन लेबर फोर्स, इनोवेशन एंड इन्वेंशन की वजह से फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम आ सकती है। फिजिकल पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द नहीं, ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। मतलब फिजिकल पॉलिसी बेसिकली लिंक करती है गवर्नमेंट से। ए एंड बी कौन सी ऑप्शन है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। ये तो जो दो ऑप्शन हैं ये बेसिकली इकोनॉमिक फिजिकल पॉलिसी में इंक्लूड करती हैं। सी डी एंड ई ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक करती हैं। सो ए एंड बी आर द राइट ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी विच कंसिस्ट ऑफ, इसमें अब वो चीज़ें आ जाएंगी, पहले 2 नहीं आएंगी, अगली 3 आ जाएंगी। सी डी एंड ई इज द राइट ऑप्शन, जिसमें बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाती है। दैट आर बेसिकली लिंक्ड विद द मॉनेटरी पॉलिसी। According to which theory trade cycles are generated due to changes in climate and weather condition। मतलब ये आगे theories दी हुई थी डिफरेंट ट्रेड साइकिल की, मैंने उसकी सिर्फ डेफिनेशन इसमें इंक्लूड करी ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें बेसिकली ये किसका नाम है, ये किसका नाम है। तो बेसिकली सनस्पॉट थ्योरी थी जिसमें एक क्लाइमेट और वेदर को डिस्कस किया जाता है। According to which theory trade cycles are generated due to business expectations and psychological behavior of the business, and B is the right option, that is psychological theory। According to which theory money and banking system is responsible for trade cycle? This is basically Hoffray theory of trade cycle। According to which theory trade cycles are generated due to inventions and innovations on the part of entrepreneurs? D is the right option, that is Schumpeter's theory of trade cycle।
According to Samuelson, business cycles in the capitalist economies occur because of सैमुअलसन के अकॉर्डिंगली वो इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर की वजह से बिजनेस साइकिल्स जनरेट होता है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में। सैमुअलसन बेसिकली उसने सुपर मल्टीप्लायर का आइडिया दिया था। बेसिकली उसको ये था कि जी इन दोनों के इंटरेक्शन से जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा बेटर रन करती है। Which of the following economists favor the interaction of multiplier and accelerator? मतलब सैमुअलसन के अलावा हिग्स ने भी इसको फेवर किया था। Two options are the right one, that is A and B. So give your feedback in the comment section below, and if you like my video you can share it and subscribe my channel as well.